नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, पारदर्शी सुशासन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने डीसीएसपी सम्मेलन के शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा, मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए सुनिश्चित। उपायुक्तों को उपमंडल स्तर पर राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला में 2 दिवसीय डीसीएसपी सम्मेलन के शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता करते हुए ऊना, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के अधिकारियों को राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ शीघ्र प्रदान किए जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है और पारदर्शिता व ईमानदार कार्यप्रणाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाए और लोकहित के कार्यों में लापरवाही की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वार्षिक बजट में हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है। इसमें से विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है और अन्य योजनाएं जमीनी स्तर पर आकार ले रही हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से शासन में सुधार के लिए सुझाव देने को कहा ताकि लोगों को घर द्वार पर बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने इन प्रगतिशील परिवर्तनों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सप्ताह में 2 दिन अपने कार्यालयों में बैठकर जन शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों को शासन प्रणाली में सुधार लाने के दृष्टिगत अपने अपने जिलों में जनता की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को जिलों में लंबित राजस्व मामलों के समाधान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने और ऐसे मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए राजस्व अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों को शुरू करने के लिए बिलासपुर प्रशासन की सराहना की और ऊना जिला प्रशासन को भी इस संबंध में कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस पहल से स्थानीय युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण और पुलिस की कार्यप्रणाली में उन्नत तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नशे की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर बल देते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए नशा माफिया के खिलाफ लड़ाई को और तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, तकरीबन 23 महीने पहले हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और निश्चित तौर पर हमारा एक ध्येय रहा चीज़ों को समझकर आगे बढ़ा जाए और हमने एक नारा दिया व्यवस्था परिवर्तन का। व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले 2027 तक हम आत्मनिर्भर बनेंगे। सरकार का ध्येय क्या होता है और लक्ष्य क्या होता है और गवर्नेंस क्या होती है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। ग्रीन हाइड्रोजन की हमने बात रखी, ग्रीन स्टेट की हमने बात रखी, अपने राइट्स की बात रखी, उसमें आगे बढ़े हैं। और आज हम जब इन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे तो प्रॉस्पर स्टेट होने में भी कोई देरी नहीं लगेगी। और ड्रग्स के मामले में मैं पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ कि इस मामले में सख्ती से हम निपट रहे हैं। अभी पिछले 1 महीने से ये कंटिन्यूटी प्रोसेस में हम चले हुए हैं और भी तेज निपटेंगे। और ड्रग्स के मामले में कोई भी अधिकारी भी इसमें पाया जाए तो हमारी सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी। और हम लोगों को रेवेन्यूज कैसे बढ़ाना है, कैसे पब्लिक डीलिंग को करना है, कैसे आपका जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज काम है उसको कैसे डील करना है, वो एक चार्ट बनना चाहिए। मेरे लिए सब बराबर है। तो अच्छा काम करेगा उसके साथ हम हैं, जो स्टेट का इंटरेस्ट का काम करेगा उसके साथ हम हैं। और पुलिस को भी आधुनिकीकरण की तरफ जाना पड़ेगा, AI का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का, हाई एंड टेक्नोलॉजी का सभी सेक्टरों में इस्तेमाल करने की जरूरत है।
और डाटा स्टोरेज और डाटा कितने किस चीज की कहाँ आ रहे हैं, इन सब चीजों की तरफ पुलिस को भी जाना पड़ेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला सुशासन सूचकांक 2023-24 से जारी किया और शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले कांगड़ा जिला को 50 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। दूसरे स्थान पर रहे बिलासपुर जिले को 35 लाख रुपए व तीसरे स्थान पर रहे हमीरपुर जिले को 25 लाख रुपए और प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। उन्होंने इस अवसर पर संबंधित जिलों के उपायुक्तों को पुरस्कार राशि के चेक प्रदान किए। उन्होंने सांख्यिकी सार 2023-24 पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों के कल्याण के लिए सुशासन के साथ अच्छा प्रशासन नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिला क्षेत्रीय प्रशासन और शासन की मूल इकाई है। नागरिकों की भलाई के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और समावेशी विकास के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण शासन संकेतकों पर जिले के प्रदर्शन को मापा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति और आगामी चुनौतियों को देखते हुए राज्य में विकास प्रतिमान बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति और कई अन्य क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विकास संकेतकों पर हिमाचल ने कई अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। हिमाचल प्रदेश समावेशी और समान विकास के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में डीसीएसपी सम्मेलन के दूसरे दिन के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों के अधिकारियों के साथ संवाद किया और उन्हें अपने अपने जिलों में सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उपायुक्तों को उपमंडल स्तर पर राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करने और 31 दिसंबर 2024 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी डीसी और एसपी की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए नए प्रदर्शन आधारित नियम बनाए हैं। पिछली वर्णात्मक ग्रेडिंग प्रणाली की तुलना में अधिकारी मूल्यांकन के लिए अब संख्यात्मक ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक विंग बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को एफसीए क्लियरेंस मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को समय पर विकास परियोजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि एफसीए मामलों में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। हिमाचल प्रदेश दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य है। गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर की दरों पर खरीदा जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती से तैयार की गई गेहूं के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्की के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। उन्होंने राज्य में हरित पंचायतों की स्थापना की पहल के तहत उपायुक्तों को सौर परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि की शीघ्र पहचान करने के भी निर्देश दिए। राज्य सरकार ने 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में गोद लिया है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अनाथ बच्चों को परामर्श प्रदान करें। उन्हें मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दें ताकि वे इसका पूरा लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि इच्छुक अनाथ बच्चों के लिए एक्सपोजर टूर को स्वीकृति देने की शक्तियां डीसी स्तर पर सौंपी जाएगी ताकि एक्सपोजर विजिट करने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए उपायुक्तों को जिला मुख्यालयों पर गौशालाओं के निर्माण के लिए भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसहारा पशु सड़कों पर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं और इससे किसानों के समक्ष भी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को इस समस्या को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को अपने जिलों में खाली पड़े सरकारी भवनों की पहचान करने और वर्तमान में किराए के भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालयों को खाली पड़े भवनों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को अपने जिलों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हरित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन, जल विद्युत, डेटा भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए टूरिज्म सेक्टर को हम मजबूत करना चाहते हैं और जो हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं उनको कैसे मजबूत करना है। आने वाले समय में हमारी सरकार का विजन उसमें ज़्यादा होगा। उनकी इनकम को कैसे बढ़ाना है, उनके हाथ में पैसा कैसे पहुंचाना है, इस दृष्टि से हमारे बजट में भी तैयारी चल रही है। जैसे हम प्राकृतिक खेती से 30 रुपये किलो मक्की खरीद रहे हैं, 40 रुपये किलो गेहूँ खरीद रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हम प्राकृतिक खेती को तो बढ़ावा दे ही रहे, सवाल ये है कि हम उनके पास पैसा कैसे पहुँचा रहे हैं। तो अगले बजट में हम रूरल इकोनॉमी में तकरीबन 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपया डालना चाहते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अगर हम 5,000 करोड़ डालते हैं तो उसका ज़्यादा फायदा सरकार को भी होगा और हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होगी। पशुधन के रूप में हम 45 रुपये किलो गाय का दूध है और 55 रुपये किलो हमारा भैंस का दूध है, इसमें भी इंक्रीज होने वाला है। मनरेगा सेक्टर में भी इंक्रीज होने वाला है। जो भी रूरल इकोनॉमी के पैरामीटर्स है उसमें हम इंक्रीज करने जा रहे हैं। जो ग्रीन पंचायतें हैं, ग्रीन पंचायतों की लैंड आइडेंटिफिकेशन करनी है और उसमें ग्रीन पंचायतों में हम चाहते हैं कि हम 500 किलोवाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट पंचायत लेवल पर लगाएं। पंचायत से ही उनके पास हाथ में पैसा जाएगा और तकरीबन 70,000 फैमिलीज को इस इकोनॉमी से पहले फेज में जोड़ना चाह रहे हैं। सम्मेलन के दौरान 7 जिलों के डीसी और एसपी ने अपने अपने जिलों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।